समझो क्वेश्चन नंबर 12। पहले यहाँ देखो, किताब मत देखो चलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 फिगर बनाते पहले। बोला 7 मीटर ऊंचा भवन, एक 7 मीटर का भवन बनाते, मान लो ये 7 मीटर है, ठीक है। 7 मीटर नहीं दिया है, 7 मीटर ऊंचा भवन है। उसके बाद एक और बोला केबल टावर, इस भवन के शिखर से, ठीक है, इसके शिखर से एक केबल टावर, केबल टावर और ऊंचा रहेगा। मान लो ये है केबल टावर, ठीक है। इसके शिखर से, इसका शिखर का यूनियन कोण कितना है? 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री। अब इसका तो एक मानना पड़ेगा ना बेस, तो ये कितना है? 60 डिग्री। और इसके टावर है ना, उसके पाद का अवनमन कोण, पाद मतलब क्या होता है? जमीन नीचे, ठीक है। तो यहां से इसका कितना एंगल बन रहा है? 45 है। कितना है? हाँ 45 डिग्री, ठीक है। ये दोनों बन गया। तो क्या पूछा? केबल टावर की ऊंचाई, यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई पूछ दिया, ठीक है। ऊंचाई ये दिया गया है, ठीक है। पूछा इसको पूरा है, ठीक है। नाम दे दे, ए बी, ठीक है। बी, यहां भी तो एक एंगल क्रिएट हो रहा है, बी सी डी और ई, बस में मारा ना। अब ये एक चीज देख लो, पहले तो लोग बताते ये क्या है? एक आयत है। आयत है ना। आयत का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी पूछ रहे थे लोग को, जो लंबाई होता है वही लंबाई होता है, जो चौड़ाई होता है वही चौड़ाई, दोनों तरफ, ठीक है। यहाँ 7 है तो इधर भी कितना होगा? मतलब सिर्फ ये निकालना पड़ेगा हमको, है ना। तो वही चीज है यहाँ पे, देखो। क्या दिया गया पहले वो लिखते हैं, कितना है भवन की ऊंचाई ना। भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई का हम लोग जो माने वो पहले लिखते हैं, ठीक है। सीढ़ी माने ना, सीढ़ी कितना है? 7 मीटर होगा। और कोण क्रमशः, कोण क्रमशः कितना कितना है? 60 और मतलब 45 और 60 डिग्री, ठीक है। तो मानेंगे यहाँ, माना कि टावर है ना, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई टोटल क्या है देखो तो, ए ई है, बराबर कितना मान ली? एच मान ली, कोई दिक्कत है ना। हम लोग करेंगे हल अब क्वेश्चन। हाँ, समकोण त्रिभुज किसको ले, पहले बोलो। समकोण त्रिभुज ए बी सी, चलो हाँ ए बी सी में, ठीक है। ए बी सी देख लेते हैं, ध्यान से देखो। ए बी सी कहाँ? वो भी समकोण है। ये सब जितना बनता है ना सीधा सीधा ये समकोण होता है, ये भी क्या है? समकोण है ना। अब हम लोग देखो क्या लेंगे, हम लोग को निकालना टावर की ऊंचाई है, तो ऊंचाई तो ये आएगा ना, तभी हम लोग ये लेंगे फिलहाल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा। साइन थीटा क्यों ले? कोस थीटा लेंगे, ठीक है। हमको तो ये निकालना है ना, ये निकालना है ना। टेन 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 लेंगे, ये और ये चलेगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सेम है ना। देखो आयत है ना, तो आयत का ये और ये सेम होगा, तो ये और ये आने के लिए हमको क्या चाहिए? टेन चाहिए, ठीक है। तो टेन लेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा इसके लिए क्या हो जाएगा? पी बाय बी होगा ना। अब टेन कितना है? 60 डिग्री है ना, बराबर पी कितना हो जाएगा? ए बी होगा, बटन बी कितना हो जाएगा? बीसी होगा। अब बताओ, टेन 60 डिग्री, √3 बराबर ए बी कितना है? ए बी भी तो कुछ नहीं है, बटन बीसी कितना है? ये भी कुछ नहीं है, बटन क्या हो जाएगा? एक, अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए बी हो गया, बराबर क्या हो जाएगा? √3 बीसी हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट होगा। अब पुनः किस में जाएंगे बताओ? पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज CDE में। बताओ, हमको तो ये पता है, मतलब ये निकला है, देखो यहाँ से ए बी और बीसी का मामला है यहाँ पे, और डीई और सीडी का आना चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्या लगेगा? 10 लगेगा। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? पी बाय बी होगा। अब 10 कितना डिग्री? 45 डिग्री। यहाँ रे पूजा वीआईपी क्वेश्चन बहुत ज्यादा। अब देखो पी कितना हो जाएगा? थीटा यहाँ पे बना है, ठीक है। तो पी कौन हो जाएगा? सीडी होगा। और बी कौन हो जाएगा? डीई हो जाएगा। 10 45 कितना होता है? बट्टा एक कर दे। सीडी कितना देख लो, 7 है, बट्टा डीई का नहीं पता, समझ आ रहा ना। अब डीई बराबर क्या हो जाएगा?
डी बराबर आ गया 7, बस हमारा ना डी ई बराबर कितना आ गया 7, समीकरण सेकेंड, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से ध्यान देना, यहां क्या है, ए बी बराबर √3 BC, देख रहे ना, ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर √3 BC, ए बी की तरफ देख लो, वहां से वहां है ना ऊपर, वो किसके बराबर, √3 BC के बराबर, BC कहाँ देखो, और ये जो BC है, ये जो BC है ना, वो DE के बराबर है, हाँ कि ना। आयत क्या कहता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। तो ये जो है वही ये है, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ, चूंकि BC बराबर DE है, बस हमारा ना, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं AB बराबर √3 और BC देखो, BC बराबर क्या है, और D जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, 7 लिख सकते हैं। AB बराबर कितना हो जाएगा, 7√3 मीटर, बस हमारा ना। तो अभी क्या निकला फिलहाल देख लो, AB आया है, AB। अब सिर्फ टारो यहां से यहां तक नहीं है, जमीन से खड़ा है, ठीक है। अब हमको ये पता है, ये जो होगा वो ये हो गया, ये 7 है तो ये भी 7 होगा, है ना। अब लिखेंगे कुल टावर की ऊंचाई, हाँ, कुल टावर की ऊंचाई क्या माने, H माने ना, H बराबर क्या है देखो, तो AE है, AE है, और जो AE है ना वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, AB प्लस BE, ठीक है। अब AB देख लो कितना है, 7√3 है, समझ रही है, 7√3, AB देख लो ये आया है प्लस, अब देखो BE जो है, BE जो है वो CD के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं CD की जगह उसको, CD या 7 है तो वो भी 7 हो जाएगा, 7। अब देखो दोनों, चूंकि क्या इधर लिख दो, चलिए समझ हमारा बात, कि ये जो 7 है इतना तक में तो ये भी 7 होगा, ठीक है। अब देखो 7 और 7 दोनों मिला ना, तो थाला बाहर कर दो, √3 बचेगा, प्लस यहाँ क्या होगा, 1 हो जाएगा मीटर, यही आंसर होगा, हाँ ना। और छोटा m मुझे देखो क्या बोला, समुद्र तल से, ठीक है। समुद्र देखा है ना, नहीं देखा, चल जाना तो लोग उड़ीसा या फिर गोवा, तो ढेर टेढ़ा बन रहा है, ठीक है। देखो यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। समुद्र तल से एक लाइट हाउस होगा या फिर जो भी होता है किनारे पे, ठीक है, उसमें से एक जहाज देख रहा है, यहाँ चढ़ के कोई बंदा, ठीक है, लड़का या लड़की है, गुब्बारा नहीं ना है। अब देखो एक यहाँ जहाज है, एक यहाँ जहाज है, ठीक है। अच्छा चलो ना, कोई जहाज देख रहा है, ठीक है, एक यहाँ और एक यहाँ, दो जहाज है, ठीक है। यहाँ लगा देते हैं A, ये B, ये C और ये। अब बता कितना ऊंचा है वो लाइट हाउस, 75 मीटर ना, हाँ। उसके बाद एक बात बता, यहाँ देखने पे तुमको क्या लग रहा है, 30 और 45 का तो एंगल है ना, तो कौन 45 होगा कौन 30 होगा, ये बता दो। ये कितना होगा 45 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 30। अब ये भी सोच लो क्यों होगा, आगे जाएगा तो यहाँ 90 बन जाएगा, ठीक है। जो जितना करीब रहेगा ज्यादा रहेगा, दूर रहेगा तो कम होगा, समझे, जितना दूर जाएगा उतना कम हो जाएगा तुम्हारे लिए, इतना समझ में आया? अब पूछा क्या है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी, तो दो जहाज कहाँ कहाँ देखो, एक यहाँ है जहाज और एक यहाँ है जहाज, यानी CD निकाल देगा तो आ जाएगा आंसर, समझ हमारा बात, सिर्फ CD निकालने का आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, हाँ वही, गिवन दैट क्या दिया गया है, टावर है वो, लाइट हाउस, लाइट हाउस, लाइट हाउस मतलब समुद्र के किनारे लाइट रहता है, ठीक है। लाइट हाउस की ऊंचाई कितना है, 75 मीटर ऊंचाई, ऊंचाई बोले तो AB यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, AB कितना है 75 मीटर, ठीक है। और कोण दिया गया है, कोण क्रमशः कितना कितना है 30 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग हल करते इसको, बताओ किसको ले, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD में ले लेते, ठीक है, अच्छा लगेगा, देखो ना ABD में, तो हम लोग को क्या निकालना है, दूरी निकालना है ना, तो ये आएगा और ये तो दिया गया, तो ये और ये किस में आता है, साइन कोस टेन, यानी P और B किस में आता है, यहाँ एंगल है ना,
ये P बनेगा, ये B रहेगा, तो P और B किस में आता है? टेन थीटा। तो यहाँ क्या लेंगे हम लोग? टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? P बाय B होगा ना। अब बताओ, इसलिए ले रहे हैं 45 डिग्री, सुनो पहले, क्योंकि टेन का 45 का क्या होता है वैल्यू? एक होता है ना, तिरछा गुना हो जाएगा, तो ये और ये बराबर हो जाएगा, ये और ये, समझा? अब टेन कितना डिग्री यहाँ पे? 1045 डिग्री इक्वल टू P कितना है? AB है तो AB लिखते हैं, और B कितना हो जाएगा? BD हो जाएगा। 1045 कितना होता है? एक बराबर AB कितना है? 75, और BD कितना हो जाएगा? BD है ना, बट्टा में कर दे, अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो BD बराबर क्या हो जाएगा? 75। बस समझ में आया? दोनों बराबर हो जाता है इस केस में, जब भी 45 का एंगल रहेगा तो उधर इधर बराबर हो जाता है। पुनः समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, कितना? टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या? P बाय B। टेन कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। P कितना हो जाएगा? AB होगा। B कितना हो जाएगा? BC होगा। BC लिख देते हैं एक बार, ठीक है, उसके बाद जोड़ेंगे। टेन कितना होता है? 1/30 डिग्री वैल्यू, ठीक है, ये होता है। अब AB कितना है? 75 बट्टा BC कितना? देखो, CD प्लस BD है ना, CD प्लस BD मिलके है। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ तो कुछ नहीं दिया गया है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो CD अभी तो वो वैल्यू पुट करेगा ना। अब देखो CD प्लस BD बराबर कितना आ जाएगा? 75√3 होगा। 75√3 इक्वेशन सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट था सेकेंड से, वो भी ठीक है, लेकिन अगर हम लोग समीकरण इक्वेशन ले रहे तो उसी को लेते हैं। अब ये देखो क्या हो जाएगा, CD पता है क्या? CD नहीं पता, ठीक है, BD पता है। देखो BD पता है ना, तुम लोग क्या लिखेंगे? CD को क्या लिख देंगे? CD फिर प्लस BD कितना है? 75 लिख देंगे, ठीक है, प्लस बराबर हो जाएगा 75√3। अब CD को इधर छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 75√3, और ये प्लस में इधर आएगा तो -75, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? CD बराबर 75 कॉमन ले, √3 माइनस क्या हो जाएगा? 1 मीटर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसलिए देंगे। मतलब दोनों जहाजों के बीच की दूरी, यही जहाज है, यहाँ जहाज है, यहाँ जहाज है, तो CD ही चाहिए, तो क्या हो जाएगा आंसर? 75√3 माइनस 1 मीटर, ये आंसर, ठीक है। बोला एक लड़की है, ठीक है, हाँ, मान लो यहाँ है लड़की वो, ठीक है, सुनो, यहाँ है 1.5 मीटर की लड़की, 1.5 मीटर भी नहीं है, बहुत हाइट कम है, 1.2, इससे डिफाइन होता है लड़की है। तो यहां से वो देख रही है गुब्बारा को, ठीक है, जो कितना मीटर पे उड़ रहा है? 88.2 मीटर, ठीक है। यहां से उड़ रहे एंगल कितना बन रहा है? हाँ, 60। शुरू में 60 का बन रहा था, कितना में? 60 का, शुरू में 60 का बना ना, फिर वो उड़ते उड़ते इधर आ गया, ठीक है। अरे यार बना कैसे था? रुको ना, हाँ देखो, फिर ये उड़ते उड़ते इधर आ गया ना, यहाँ आ गया मान लो गुब्बारा भाई, ठीक है, तो इसका तो ऊंचाई सेम ही रहेगा ना, और ये इसका बनने लगा कितना? 30 का। लड़की चलिए, गुब्बारा चला, बता तो वहां बुक में देखो, गुब्बारा द्वारा देखो गुब्बारा ही चला, ठीक है, गुब्बारा चला नहीं है, हाँ, वो लड़की के पैरों में दम नहीं था, गुब्बारा ही उड़ा है, बुझ रही है। अब ये देखो टोटल जो हाइट है ना गुब्बारा का वो कितना है? 88.2 है, तो यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा, हाँ कि ना, वही गुब्बारा उड़ के आया है। उसके बाद जब ये लड़की देख रही तो गुब्बारा यहाँ था, है ना, तो उस समय कितना का एंगल बन रहा था? 60 का। उसके बाद कुछ दूर बाद चला तो कहाँ चल गया? यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद कितना बन गया? 30 का बन गया। कितना चला वो चीज पूछा है ना,
तो बताओ यहां से गुब्बारा कहाँ गया है, यहाँ, यानी यहाँ और यहाँ के बीच का दूरी निकालेंगे तो निकल जाएगा आंसर, है ना। तो नाम दे देते हैं, क्या नाम दे, ए बी, हाँ सी और ये डी और ई ना। चलो देखते हैं कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर 13 ना, 14 है ये। हाँ, गिवन दैट, क्या चीज की ऊंचाई, वो गुब्बारे की ऊंचाई ना, गुब्बारे की ऊंचाई, इसमें क्या मान है, दोनों है, ठीक है। क्या देते, डीसी और नहीं डीई और क्या है फिर एबी, दोनों तो वही गुब्बारा है ना, उड़ के इधर आ गया। कितना है वो, 88.2 मीटर है ना। लड़की की ऊंचाई, लड़की की ये भी कोई ऊंचाई है, कितना है 1.2 मीटर, समझ रहा ना। अब हम लोग क्या लिखेंगे, गुब्बारे के सापेक्ष में, सापेक्ष में देखना ध्यान से, ठीक है। अब देखो गुब्बारे के सापेक्ष में कितना बन रहा है, 88.2 माइनस क्या कर देंगे 1.2 करेंगे, कितना आएगा 87 मीटर आएगा, 87 मीटर आ जाएगा। यानी यहां से लेके यहां तक का हाइट हो गया 87 मीटर, ठीक है। हम लोग कौन सा त्रिभुज लेंगे पहले, देखो यहां से ये लड़की हाइट छोड़ के, ठीक है, कितना हो गया 87 मीटर। समकोण त्रिभुज किसको ले बताओ, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाय बी। अब देखो टेन कितना डिग्री है, टेन 60 है शुरू में, ठीक है। इक्वल टू बी कितना हो जाएगा, ए बी होगा, थीटा यहां बन रहा है तो ए बी यही ना होगा, बी बट्टा में बी कितना है बी सी। अब बता टेन 60 कितना होता है, बराबर ए बी कितना है 87 होगा, ए बी 87 होगा, बट्टा में बी सी होगा, बट्टा में 1 होगा, √3 बी सी बराबर कितना हो जाएगा 87 होगा। इक्वेशन फर्स्ट, पुनः कहाँ पे, इसको बीसी बराबर, बीसी का वैल्यू यही ना पुट करेंगे एक ही जगह यहीं पे बीसी का वैल्यू, क्योंकि हमको तो बी सी नहीं बीई चाहिए। पुनः समकोण त्रिभुज, हाँ क्या डी ई सी, देखो ना डी ई सी यहां से ना बना हुआ है, डी ई सी क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर पी बाय बी। अब टेन कितना डिग्री बताओ 30 डिग्री ना, बराबर क्या हो जाएगा पी कितना है डीई होगा, डीई होगा ना, बट्टा में बी कितना हो जाएगा इसी होगा, इसी यहां से लेके यहां तक। अब बताओ टेन 30 डिग्री कितना हो जाएगा 1/√3 बराबर। अब देखो डीई कितना है 87 होगा, पॉइंट में कुछ नहीं होगा। अब ईसी देखो, ईसी जो है ना वो दो जगह से बना हुआ है, बीई और बीई प्लस बीसी, देखो ना बीई और बीसी से मिलकर बना हुआ है। इसका कर देते त्रिकोण करो, बीई प्लस बीसी बराबर कितना हो जाएगा 87√3, बस समझ रहा ना। इसका तो कर ही लेना चाहिए था बीसी बराबर, तभी यहां पे आता, देखो समीकरण सेकंड हो जाएगा ना। तो एक बार यहां कर देते बीसी बराबर, बीसी बराबर क्या हो जाएगा 87 है ना, बट्टा में क्या हो जाएगा √3 आएगा। तो इसको एक और कम इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करना, देखो कैसे √3 को क्या कर दे, हाँ √3 बट्टा √3 कितना हो जाएगा 87√3 बट्टा में क्या आएगा 3 आएगा, और 3 से ही कटेगा कितना बार में 2 या 6, 2 इधर आएगा, 3 9 27 होगा 29, 9 3 27 7 2 6, ठीक है। ये इसको समीकरण सेकंड मानना, ठीक है, फर्स्ट मानना। हाँ ये बीसी ना, बीसी की जगह पे इसको लिखेंगे। अब देखो हमको तो बीई निकालना है, तो बीई की जगह पे बीई लिखेंगे, फिर प्लस बीसी की जगह पे क्या लिख देंगे 29√3, फिर बराबर क्या हो जाएगा 87√3। अब बीई बराबर क्या हो जाएगा 87√3, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 29√3। अब बीई बराबर क्या हो जाएगा, घटा दो इसको 9
9 8 16 होता है ना, 9 8 17 होता है। हाँ 9 8 हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ बच जाएगा कितना, 7 7 में से 2 गया तो 5 5 58, और रूट 3 है तो रूट 3 और मीटर आंसर हो जाएगा। लिख देंगे गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। अब यहाँ घटाना समझ रहे, रूट 3 उसका ये है, समझो यहाँ 87 को आम है और यहाँ 29 को आम खत्म करना है, तो आम तो रहेगा ना, ये अपरिमेय संख्या है, ये लग ही जाएगा, और दोनों सेम इसलिए घट रहा है, नहीं यहाँ रूट 3 और यहाँ रूट 5 तब नहीं घटता फिर, ठीक है। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, कितना दूरी तय किया है वो, बी से ई तक ही गया ना, तो क्या लिखेंगे, बीई बराबर कितना हो जाएगा, 58√3 मीटर, यही आंसर। देखो क्या है क्वेश्चन, बोल रहा है एक कोई राजमार्ग है, अच्छा राजमार्ग है जहां राजा के भवन तक जाता है। देखो राजमार्ग में तो कहाँ जाएगा, राजा के घर तक जाएगा, राजमार्ग ये है और भवन ये है, ठीक है। अब यहाँ से देखो राजा या फिर रानी कोई यहाँ से देख रही है कार को, ठीक है। जब कार यहाँ था तो 30 डिग्री था, कितना था, 30 डिग्री एंगल से देख रहा था, और वो कार चल रहा था, ठीक है। चलते चलते 6 सेकेंड में, ठीक है, वो कितना एंगल पे पहुंच गया, 60 डिग्री के एंगल पे, कितना, 60 डिग्री के एंगल पे। बस समझ में, सुनो, एक राजमार्ग है जो 30 डिग्री में क्या दिख रहा है उसको, एक कार दिख रहा है, ठीक है। 6 सेकंड में वो कितना एंगल बना लिया, 60 डिग्री के एंगल, ठीक है। नाम देते, ऊंचाई दिया गया क्या राजमार्ग, ये भवन का, कुछ नहीं दिया है, चलो देखते हैं, ठीक है। ये दिया गया है ना, इसे से निकल जाएगा ये, इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स, ठीक है। हाँ भाई मान, छोड़ो तो क्या दिया गया पहले वो लिखेंगे। देखो समय दिया गया है, ठीक है, समय जो दिया गया है, समय हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, उसको डीसी लिखे हैं, कितना 6 सेकंड दिया गया, ठीक है। उसके बाद कोण दिया गया है, कोण क्रमशः 30 से कितना हो जाता है गाड़ी का, 30 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। माना कि कार द्वारा लिया गया समय, देखो एक तो कार समय लिया 6 सेकंड, ठीक है, लेकिन यहां से यहां पहुंचने का समय पूछा है, ठीक है। उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब कैसे पता, यहाँ 30 है ना, यहाँ 60 बन गया, अब थोड़ा और सामने हो गया ना, ऐसा भी सोच रहा है क्या कि 30 का दुगुना यहाँ 60 है, ऐसा नहीं है कुछ, देखो फिर भी अगर क्या आता है, ये हो गया ना, समकोण त्रिभुज किसको ले ले, ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी ले लेते, कोई दिक्कत नहीं, किसी को पहले ले लो। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाय बी होता है, तो बताओ टेन कितना डिग्री, 60 डिग्री ना, पी कितना है, ए बी है, ए बी लिखते हैं, बट्टा बी सी कितना है, बी सी लिख देते हैं। उसके बाद देखो टेन 60 डिग्री क्या होता है, √3 होता है ना, बराबर ए बी कितना है, ए बी को ए बी लिख दे, बट्टा में बी सी कितना है, एक्स है, बट्टा में 1 कर दे, क्या कर दे, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, √3x होगा, इक्वेशन फर्स्ट। पुनः समकोण त्रिभुज ए बी और डी में, ठीक है, ए बी डी, टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी, टेन कितना डिग्री, 30 डिग्री, बराबर क्या हो जाएगा, पी कितना, ए बी है, बटम बी कितना हो जाएगा, बी डी होगा, इक्वल टू क्या कर रहा है, प्लस में है तो, और टेन 30 डिग्री 1/√3, ठीक है, बराबर ए बी क्या है, ए बी तो ए बी लिख देते हैं, ठीक है, बटम बी डी, देखो बी डी जुड़ा हुआ है किसका किसका, डी सी प्लस बी सी, ठीक है, हाँ कि ना। अब देखो क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले उसका वैल्यू रख देते हैं। अब देखो ए बी का तो नहीं पता है, लेकिन डीसी का पता है, 6 प्लस बीसी का भी पता है, एक्स मान है तो एक्स लिख देंगे। अब देखो क्या हो जाएगा, 6 + x = √3 AB
होगा। इक्वेशन सेकेंड, अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से देखो 6 प्लस एक्स इक्वल टू √3 AB है ना, क्योंकि AB इक्वल टू यहाँ निकला होगा कुछ, देखो किधर गया, AB इक्वल टू क्या √3 एक्स, ये अगर लिख दोगे बगल में तो और अच्छा रहेगा। अब क्या हो जाएगा, देखो 6 प्लस एक्स इक्वल टू √3 इंटू AB की जगह पे क्या लिखेंगे √3 एक्स। अब 6 प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x होगा, 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3। अब जो x वाला टर्म के साथ कर दो, 6 इधर छोड़ दिए ना, अब ये 3x और ये प्लस में इधर आएगा तो -6 होगा। अब बता 6 बराबर कितना हो जाएगा 2x होगा। अब x बराबर कौन ऊपर जाएगा, और जो नीचे कौन आएगा जो x का 2 और ये 6, 2 3 x बराबर, तो लोग का बात सही था। कितना सेकंड लगेगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ 6 सेकंड लगा ना, तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना लगेगा, है ना। तो राजभवन तक पहुंचने में लिया गया समय, जिसको हम लोग x माने, कितना हो जाएगा 3 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 3 सेकंड ऐसे मत लिख देना, 35 हो जाएगा तुम लोग का। एस में लिखना, वो हिंदी से लिखना, ठीक है। 3 सेकंड एस सेक, थीटा भी लगाओ ना। चलो देखो अभी ये वाला क्या बोल रहा है, क्या बोला है यहाँ बताओ, क्वेश्चन में क्या बोल रहा था एक चीज। मीनार और एक सरल रेखा 4 मीटर। देखो एक सरल रेखा, मीनार ये है, यहाँ से 4 मीटर ले लेते इसको, ठीक है, और यहीं से एक कितना होगा 9 मीटर होगा। ठीक है, एक 4 मीटर का डिस्टेंस है और एक कितना 9 मीटर का डिस्टेंस है। और क्या बोला, तो ऊंचाई याद करना है ना, ऊंचाई का हम लोग कितना मान ले, एच मान लेते हैं। ठीक है, और क्या बोला, कोण क्या बना रहा है, पूरक बना रहा है। पूरक किसको कहते हैं, 90 डिग्री कहते हैं ना। तो एक को हम लोग क्या मान ले, थीटा माने, जो भी होगा ये मान लो ये कितना होगा, अगर 60 होगा ना, तो ये पूरक मतलब क्या होता है, दोनों मिल के पूरा करेगा 90। क्या करेगा, पूरक। ठीक है, यानी 90। तो इसको थीटा मान लिया, मान लो थीटा का वैल्यू कितना होगा 60 रहा होगा, तो इसको क्या मानेंगे, दोनों मिला के 90 ना, तो 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा। कहाँ गई थी बस हमारा ना, बात समझा, दोनों मिला के क्या है, पूरक है। तो एक को अगर हम लोग 60 मान लिए, दूसरा क्या हो जाएगा 30 हो जाता ना, तो 90 में ही 60 कर रहे थे ना, इसलिए यहाँ पे दिया कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ सिर्फ बोल दिया पूरक, तो एक को क्या माने लोग थीटा, तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है 16। ठीक है, गिवन दैट क्या क्या दिया गया, दूरियां है। ठीक है, हाँ ये है दूरियां, कितना कितना देखो तो 4 मीटर और 9 मीटर है। ठीक है, माना कि माने ना कौन, माना कि कौन बराबर क्या थीटा और 90 माइनस थीटा। बस समझ रहा ना, एक थीटा मान ली, दूसरा क्या माने 90 माइनस थीटा। और एक चीज मान लेते हैं, माना कि भवन है, भवन की ऊंचाई बराबर एच मान ले। अब हम लोग लेते हैं कौन सा त्रिभुज ले, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, भवन नहीं बोला, अच्छा मीनार है तो मीनार ही लिखते हैं, मीनार। ठीक है, देखो ABC में, देखो ABC क्या लेंगे, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है P/B। अब बताओ tan थीटा, थीटा कितना है, थीटा तो थीटा ही है, बराबर P कितना है, P को हम H मान लिए, अच्छा ये भी H लिख देते हैं एक बार, AB बट्टा में ये क्या हो जाएगा BC। अब बताओ tan थीटा इक्वल टू AB कितना है, H माने हैं, और BC कितना है 4। इक्वेशन फर्स्ट, और कुछ है ही नहीं, यहाँ थीटा भी नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आएंगे पुनः समकोण त्रिभुज, अच्छा 4। ठीक है, समकोण त्रिभुज, और 4 किसी भी तरह हम लोग पहचान लेंगे, 4 बहुत, समकोण त्रिभुज ABD में, हाँ 4 याद रखेगा तो बस हमारे यहाँ पे AB अब D में आएंगे तो क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा P/B होगा,
अब देखो टेन, अब यहाँ समझो टेन थीटा कितना है बताओ? 90 माइनस थीटा है। थीटा की जगह पे क्या है? 90 माइनस थीटा है, तो थीटा की जगह क्या लगा दिए? 90 माइनस थीटा लगा दिए बराबर। पी कितना है? ए बी है, ए बी लिखते हैं बट्टा में। अब क्या होगा टोटल मिला के बीडी होगा, बीडी होगा, बीडी ये होगा ना, यहां से लेके यहां तक, हाँ कि ना। अब देखो हम लोग जानते हैं टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोट थीटा। याद आ रहा है? फॉर्मूला लिखा है साइन 90 में थीटा कोस थीटा, और टेन 90 में थीटा क्या हो जाएगा? कोट थीटा बराबर। ए बी कितना है? एच माने है और बीडी पता है 9। समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, नहीं वो नहीं लिखना है, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से देखो क्या है, एलएचएस दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। टेन थीटा इंटू, इधर एलएचएस है ना दोनों का, टेन थीटा इंटू क्या कर दें? अच्छा यहाँ है ना टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर, इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना? एच बाय 4 इंटू एच बाय 9। दिख रहा है ना? अब बताओ टेन थीटा और कोट थीटा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा लिख सकते हो ना, 1/10 थीटा लिख सकते हैं ना। टेन कोट को 1/10 इक्वल टू एच, एच क्या होता है? एच स्क्वायर, और 9 चौका, इससे ये 100 होगा। बचेगा कि यहाँ पे एक बराबर एच स्क्वायर बट्टा, यहाँ बट्टा में एक लगा दे, तिरछा गुना कर दो, क्या हो जाएगा? एच को एक से करेंगे तो एच स्क्वायर बराबर 36 होगा, स्क्वायर कटेगा तो एच बराबर कितना आ गया? सीधा हो गया ना। कितना मीटर है वो? 6 मीटर है। हाँ तो हम लोग माइनस में थोड़ी ऊंचाई लेंगे, नीचे की घुस जाएगा। देखो प्लस माइनस दोनों होता है, ठीक है, लेकिन बताओ अगर कोई चीज ऊंचा है तो माइनस में ऊंचा होता है क्या? तो तुम नीचे से देखना, पैर ऊपर करके, ऊंचाई कितना हो जाएगा भवन की? 6 मीटर। ये हो गया सिद्ध, सिद्ध करना था ना, 6 मीटर सिद्ध। जाओ।